100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। ये जो कहावत आज हम कह रहे हैं वो उनके ऊपर लागू हो रहा है जो बिहार में अभी पदयात्रा कर रहे हैं। कभी रणनीतिकार थे, कभी सलाहकार थे और आज खुद राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं कि जितने दिन वो सरकार में थे उतने दिन क्या क्या कामें हुई हैं उसका ब्लूप्रिंट दिखाएं। फाइनल पोस्ट आपसे सीधा सवाल कर रहा है प्रशांत किशोर जी कि क्या आपने बिहार सरकार के सलाहकार होने के बाद, जदयू में नेता होने के बाद या फिर बिहार विकास मिशन के सर्वा होने के बाद जनता का इतना पैसा नहीं खाया है? और अगर जनता का इतना पैसा खाया है, जनता के टैक्स का इतना पैसा खाया है तो आप भी उतना ही गुनाहगार है जितना नीतीश कुमार जी, जिनको आज आप अपने बातों से कोस रहे हैं। और अगर आपने नहीं खाया है तो खुले मन से आगे कहिए कि मैं बिहार सरकार के सलाहकार होने के बाद, एक बिहार विकास मिशन के सर्वा होने के बाद भी कोई सुविधा सरकार से नहीं ली है, कोई पैसा नहीं खाया है। यह फाइनल पोस्ट का सीधा सवाल है आपसे। मतलब पहले आप ये समझ रहे हैं कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब जाके अगर हो पाएगा तो पार्टी अनाउंस करेंगे और नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे, फिर किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर डाटा का खेला करेंगे। आप भी पुष्पम प्रिया की तरह पार्टी बना के आइए ना सामने। नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। प्रशांत किशोर जी विगत 2 अक्टूबर से पदयात्रा पे हैं। जो पदयात्रा उन्होंने पश्चिमी चंपारण गांधी भितहरवा आश्रम से शुरुआत किया था और अब वो पश्चिमी चंपारण में यात्रा खत्म कर पूर्वी चंपारण पहुंच रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि इन यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जी जो बयान देते आ रहे हैं वो वाकई में काफी बड़बोलेपन टाइप दिखाई देता है। जैसे कि पिछले दिन उन्होंने कहा, शिक्षा व्यवस्था पे उंगली खड़ा करता हुआ, सवाल खड़ा करते हुए एक बयान दिया कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बिहार का ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि कहीं शिक्षक है तो कहीं भवन नहीं, कहीं भवन है तो विद्यार्थी नहीं, और कहीं विद्यार्थी है तो शिक्षक नहीं। उन्होंने दूसरा बयान दिया कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी बढ़ती है और कॉलेजों में डिग्रियां बढ़ती है। यह बयान काफी बड़बोलेपन टाइप दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं पूछता हूं प्रशांत किशोर जी से कि क्या यह बयान देने के पहले आपने सोचा कि आपसे भी जो उंगली आप सरकार पे खड़े कर रहे हैं वही उंगली आपसे भी खड़ा किया जा सकता है? क्यों खड़ा किया जा सकता है? क्योंकि आपने भी उस सरकार का हिस्सा रहा है जो सरकार 7 निश्चय योजना का शुरुआत आप ही के कहने पे किया था, आप ही के सलाह पे किया था, क्योंकि आप उस समय बिहार सरकार के सलाहकार हुआ करते थे। जी हां, मैं वही बात कर रहा हूं। 2015 चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उस समय आप सलाहकार के तौर पे थे। उस समय 7 निश्चय योजना का शुरुआत हुआ और उसमें कहीं ना कहीं एक योजना जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए था। तो क्या 2015 चुनाव के बाद जो विकास हुआ वो वाकई में विकास नहीं था जो आज आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल धूमिल हो गई? या फिर वो तब हुआ जब आप सरकार छोड़ दिए? तो अगर जदयू पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर आप नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही सवाल आपसे भी किया जाता है कि आपने सरकार में रहते हुए क्या काम किया, उसका ब्लूप्रिंट दिखाइए। मैं वो ब्लूप्रिंट नहीं मांग रहा हूं जो आप नीतीश कुमार के पद पे जाके मुख्यमंत्री बन के दिखाएंगे। आप वो दिखाइए कि जिस समय आप बिहार सरकार के सलाहकार थे, बिहार विकास मिशन के सर्वा थे, जदयू के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, उस समय आपने क्या किया बिहार के लिए? अगर उस समय आपने किया है तो फिर आज आप उंगली खड़े कर रहे हैं उसी काम पे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप भी जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं आप भी बिहार के जो जनता है उसके टैक्स के पैसे खाया है आपने भी। आप ये क्यों सोचते हैं कि बिहार का जो विकास है वो सिर्फ मुख्यमंत्री बन के हो सकता है? आप जिस समय सलाहकार थे उस समय भी बिहार का विकास हो सकता था, उस समय भी आप सही सलाह दे सकते थे। लेकिन आज आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था धूमिल है, वो कहीं ना कहीं आप ही के दिए हुए 7 निश्चय योजना का जो सलाह था उसका एक पार्ट भी था शिक्षा व्यवस्था। मतलब शिक्षा व्यवस्था पे उंगली खड़ा करना मतलब 7 निश्चय योजना पे उंगली खड़ा करना, और उस 7 निश्चय योजना पे उंगली खड़ा करना मतलब आपके कार्यकाल के ऊपर, आपके दिए गए सलाह के ऊपर भी उंगली खड़ा करना है। मैं सीधा सवाल बार बार प्रशांत किशोर जी से कह रहा हूं कि वो आए और बताएं कि जितने दिन वो सरकार में थे उतने दिन क्या क्या कामें हुई हैं।
उसका ब्लूप्रिंट दिखाएं। वो ब्लूप्रिंट नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो ब्लूप्रिंट नहीं जो आप दिखाएंगे लोगों को अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो ब्लूप्रिंट जो आपने मुख्यमंत्री के साथ रह के काम किया उसका ब्लूप्रिंट दिखाएं। मतलब आप बिहार के भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बुद्धू समझ रहे हैं। जनता को ज्ञात हो कि जदयू से इनको निकाल दिया गया था, उसके बाद ये भाजपा के सलाहकार रहे, कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, मतलब इन्होंने हर पार्टी के साथ काम कर चुका है। और उसके बाद अब जब पदयात्रा पे चले हैं तो हमको तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप किसी पार्टी के एजेंट के तौर पे डाटा तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और डाटा कलेक्ट करने के बाद ये कहीं फिर पैसे का एक बड़ा खेला तो आप नहीं करेंगे। नहीं तो अगर आपको चुनाव लड़ना है, आपको लड़ना है चुनाव, को बनना है मुख्यमंत्री, तो पार्टी की घोषणा कीजिए। आपने कहा है पार्टी बनाने की बात, लेकिन पार्टी की घोषणा कर दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास पश्चिमी चंपारण में 5600 सदस्यता संस्थापक सदस्य हो गए हैं, उन संस्थापक सदस्यों की संख्या और बढ़ेगी पार्टी बनने के बाद, तो पार्टी कब बनेंगे? आप भी पुष्पम प्रिया की तरह पार्टी बना के आइए ना सामने। क्यों आप इस तरीके से लोगों के साथ पहले आप बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप एक ढांचा तैयार करेंगे और तब पार्टी का अनाउंस करेंगे? मतलब पहले आप ये समझ रहे हैं कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब जाके अगर हो पाएगा तो पार्टी अनाउंस करेंगे, और नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे, फिर किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर डाटा का खेला करेंगे। प्रशांत किशोर जी, ये सब सीधा सवाल फाइनल पोस्ट आपसे पूछता है, आप इसका जवाब दीजिए। आप जवाब उन जनता को दीजिए जिन जनता के टैक्स का पैसा आपने सरकार के साथ रह के 4 साल 5 साल तक आपने खाया है उस पैसे को। और अगर नहीं खाया है तो सीधा मंच पे आके खुले मन से कहिए कि हमने सरकार से कोई सुविधा नहीं ली है, हमने सरकार का एक पैसा नहीं लिया है। इसी तरीके के और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आपको यह हमारा खबर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे फाइनल पोस्ट। नमस्कार।